इंतहा पसंदाना नज़रियात और तकसीम पसंद क़ुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर से सख्ती से निमटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे पर खिताब। कहा कि जदीद जंगी माहौल में टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंगी बेहद अहम है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से बाखबर रहना नागुज़ीर है। दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नज़रियात और इंतशार फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फॉर्मेशन की आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की और उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाकिस्तान बहरान से निकल आया, माशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ख्वाहिश थी। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार पेचीदा कवानीन और गैर ज़रूरी जवाबित से परेशान थे। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन का दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थी। हमारी हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। फैज़ हमीद बानी PTI के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी, मजीद केसेस सामने आएंगे। बानी PTI फैज़ हमीद की बैसाखियों पर खड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़त्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ और बानी का जॉइंट वेंचर था। दोनों का गठजोड़ रहता तो ये मुल्क अंदर से तबाह कर देते। अब भी साजिशी अनासिर बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के औरंगी टाउन में खातून को घर का किराया मांगना महंगा पड़ गया। किराएदार ने खातून को कत्ल करके लाश झाड़ियों में फेंक दी। पुलिस ने कातिल मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर दिया। मकतूला की शनाख्त अस्मा के नाम से हुई। मुलजिमान ने 3-4 माह से किराया अदा नहीं किया था। खातून खुद भी किराएदार थी। मालिक मकान ने किराया वसूली की जिम्मेदारी मकतूला को सौंपी थी। कराची डिफेंस में तेज़ रफ्तार बस से गिरकर खातून के जाँबहक होने का वाक़या। बस ड्राइवर मौके से फरार। नामालूम खातून की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस इंतहाई खस्ता हाल 1993 का मॉडल निकली। 2013 के बाद बस का टैक्स भी अदा नहीं किया गया था। बस के मुख्तलिफ हिस्से गले सड़े और ब्रेक की जगह टूटी हुई निकली। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्राइवर इंतहाई तेज़ रफ्तार बस को सड़क से सर्विस लेन पर ले आया था, जिसके बाइस खातून चलती बस से गिर गई थी। शहर कायद में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्दर्न बाईपास के करीब डकैती मुज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग। असगर नामी शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। और अफसर ने सिपाही की दुर्गत बना दी। कराची महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन के अफसर का मातहत पर तशद्दुद। एहलकार ने इल्ज़ाम लगाया कि अफसर अल्लाह वसायों ने लातों घूसों से तशद्दुद किया, गला दबाया और यूनिफॉर्म के बटन भी तोड़ दिए। सारा मामला राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो देखकर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने नोटिस अफसर और एहलकार दोनों को मुअत्तल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल, मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।